हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है? देखो, बिजनेस कोई भी एक्टिविटी करते हैं हम, तो वो टू टाइप की एक्टिविटी होती है। एक होती है बिजनेस एक्टिविटी, एक होती है सोशल एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, और एक होती है सोशल एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन से है। कोई भी हम लेन देन करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसका रिजल्ट अगर पैसों में आ जाता है तो वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है। तो वो बिजनेस एक्टिविटी होती है। और अगर कोई सेवा भाव से काम किया जाता है, वो सोशल एक्टिविटी होती है। इसको हम अकाउंट्स में नहीं लेते, इसका मतलब जो है ना लेखा जोखा नहीं होता। बिजनेस एक्टिविटी का लेखा जोखा होता है, ठीक है। अब बिजनेस एक्टिविटी में आता है ट्रेड। ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। क्या होता है कि जब आप ट्रेड करते हो या मैं ट्रेड करता हूं, तो एक मोटो होता है कि टू मेक प्रॉफिट, और किसी भी ट्रेड का गोल होता है कि टू अर्न मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब जब हम कोई गोल रखते हैं, जैसे तुम नंबर लाने का एक गोल रखते हो कि मेरे 90% नंबर आने चाहिए, उसके लिए आप क्या करते हो? सेल्फ स्टडी करते हो, स्कूल में जाते हो, ट्यूशन क्लासेस लेते हो। तो इसी तरीके से प्रॉफिट को भी अचीव टू मेकिंग हाईएस्ट प्रॉफिट, इस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपनी सेल बढ़ानी पड़ती है, मार्केट में रेपुटेशन बढ़ानी पड़ती है, प्रोडक्ट अच्छा हो हमारा, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें बहुत सी ट्रांजैक्शन की जाती है, और जब ट्रांजैक्शन की जाती है बहुत सारी, तो उसको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होता है। उस मेमोरी को बढ़ाने के लिए हमें जो है अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और अकाउंटिंग सिस्टम में 4 चीज़ें होती हैं। पहली होती है जर्नल एंट्री, सेकंड होती है लेजर पोस्टिंग, थर्ड होती है ट्रायल बैलेंस, एंड फोर्थ होती है फाइनल अकाउंट। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री 3 अकाउंट के बेसिस पे होती है, 3 टाइप ऑफ अकाउंट। फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब 3 टाइप ऑफ अकाउंट। फर्स्ट रियल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट, और एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के अंदर जर्नल एंट्री का क्या रूल बनता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्या आया उसको हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं? ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ऑल टाइप ऑफ इनकम and gains are credited. ओके, डेबिट को हम डिनोट करते हैं DR से, और क्रेडिट को डिनोट करते हैं CR से। नाउ अब थर्ड अकाउंट, पर्सनल अकाउंट।
इसके अंदर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल अप्लाई होता है। अब तीनों जर्नल एंट्री के नियम ये जो है काम करेंगे जर्नल एंट्री बनाने में। कैसे? एक ट्रांजैक्शन दे दी जाती है आपको, परचेज गुड्स वर्थ ₹500। अब ये लिखा है कि परचेज गुड्स वर्थ ₹500, किसी का नाम नहीं आया कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹500, परचेज गुड्स फ्रॉम सीता 500, कोई नाम नहीं है, सिर्फ लिखा परचेज गुड्स वर्थ ₹500। दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश गोज आउट, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो कैश चला जाता है हमारे पास से, तो इस मीन्स कैश गोज आउट। एंड गुड्स परचेज करेंगे तो कम्स इन। हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक आने वाला और एक जाने वाला, ठीक है। तो परचेज में गुड्स आ रहा है, पैसा हमारा जा रहा है, बोथ आर रियल थिंग। रियल थिंग क्या है कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कैश है, बिल्डिंग है, गुड्स है, ये सारी चीजें मतलब जो है ना उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो रियल अकाउंट के अंदर ये दोनों ही रियल है, रियल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब मैं आपको परफॉर्मा बताता हूँ जर्नल एंट्री कैसे करनी है। इसके ये 2 कॉलम होते हैं, एक तीसरा कॉलम होता है, एक होता है डेट, एक होता है पर्टिकुलर। एक लिखने का ढंग अच्छे से देख लेना, क्योंकि राइटिंग स्किल भी होनी जरूरी है। जब तक राइटिंग स्किल नहीं होगी आपके अंदर, जब तक तुम अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, और नंबर अच्छे रिप्रेजेंट को ही मिलते हैं। तो ये चीज़ देख लो, आपको इसी तरीके से परफॉर्मा बनाना है, और ऊपर लिखना है जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्री भी लिख सकते हैं। अब इसमें एंट्री बनेगी आपकी, जैसे गुड्स परचेज किया, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता। जब हम परचेज करेंगे तो परचेज लिखेंगे, सेल करेंगे तो सेल लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, गुड्स आ रहे हैं, डेबिट होगा, तो गुड्स को डेबिट करने के लिए हमें परचेज को डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, परचेज लिख के इसी के साथ अकाउंट लिखना है, और फिर साइड में डेबिट लिखना है, और फिर नीचे लिखेंगे टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, टू कैश अकाउंट। ये टू जो है जर्नल एंट्री में क्रेडिट शो ऑफ करता है कि ये क्रेडिट हुई है ट्रांजेक्शन, और ये हो गया 500 और ये हो गया 500। इसके एक नरेशन कि आपने क्या किया है टीचर को बताना है। बीइंग गुड्स परचेज ₹500। ओके, नाउ डन फर्स्ट एंट्री। अब एक ट्रांजेक्शन आपको, सेकेंड ट्रांजेक्शन आ जाती है रेंट पेड। तो इसका क्लासिफिकेशन आपको करना है कैसे। रेंट क्या होता है, एक्सपेंसेस। जब हम पे करेंगे तो एक्सपेंस होगा, और पे किस में करेंगे, कैश में करेंगे। तो कैश क्या है, रियल, ठीक है, और एक्सपेंसेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो ये डेबिट हो जाएंगे, और ये कैश जाएगा हमारे पास से। जब कैश जाएगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री बनेगी इधर। अब इसकी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट टू कैश अकाउंट। ये इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। ये हो गया जी आपका अमाउंट ₹1000 एंड 1000 रुपीज। अब इसमें आपको नरेशन लिखनी पड़ेगी। बीइंग रेंट पेड ₹1000। ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहता था, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूँ। किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर 2 साइड इफेक्ट होती है। अगर रियल थिंग्स है तो एक आने वाला है, एक जाने वाला है, और अगर हम एक्सपेंसेस पे करते हैं तो उसमें एक नॉमिनल है और एक रियल थिंग्स है। मतलब
पे करेंगे तो पैसा जाएगा, ठीक है, एक्सपेंसेस को हम पे कर रहे हैं। कहने का मतलब टू साइड इफेक्ट होते हैं हर ट्रांजेक्शन के, और उसी के बेस पे हम पहले क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांजेक्शन की, और फिर उसके बाद जर्नल एंट्री करते हैं। तो अब अगली क्लास मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जर्नल एंट्री में मास्टरी करनी है, ठीक है। अब दूसरे मेरे यूट्यूब का इंतजार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए पसंद आए।